नमस्कार। 30 जून एवं 1 जुलाई के दरमियानी रात्रि समय अंतराल में मंगल सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर जब ग्रहों में सेनापति ऊर्जा जिनके माध्यम से भीतर तक संचालित एवं संचारित होती है, ऐसी ग्रही व्यवस्था जब परिवर्तन की ओर हो एवं ये परिवर्तन जब राजा के राशि स्थान में हो, तो 12 ही राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं एवं संकेत समक्ष निकल कर आते हैं, इसका समग्र चर्चा वृतांत हम आपके समक्ष रखेंगे। जब भी व्यक्ति किसी निर्णायक मोड़ की ओर होता है, जाना है या नहीं जाना है उस तरफ, वो जो ऊर्जा भीतर से निकल कर आती है, वो जो निर्णय की एकात्मकता निकल कर आती है, वो मंगल के माध्यम से सामने होती है। आधुनिक समय में बात करें तो जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, मंगल वहाँ अपना आधिपत्य रखते हैं, तो वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ में जो भी जातक अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन की आराधना कर्म के माध्यम से ऐसे क्षेत्र में रखते हैं, वहाँ पर भी मंगल का आधिपत्य रहता है। इसी के साथ में आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, वहाँ पर भी मंगल अपने क्षेत्र विशेष के हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं। भूमि सुत है मंगल, इसी वजह से रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई जो भी पोजीशंस होती है, वहाँ शनिदेव एवं मंगल के कॉम्बिनेशन के साथ में ही पोजीशन को देखा जाता है। आप यहाँ माइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी मंगल अपने आधिपत्य को यहाँ पर रखते हैं। शारीरिक अवस्था में जो रक्त निरंतर तौर पर प्रवाहमान है, उसका आधिपत्य भी मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है। ये एक प्रमुख स्थिति है जो मंगल के साथ है, जिससे व्यक्ति सबकॉन्शियस अप्रोच में ये जान पाए कि जो ये प्रेडिक्शन का बेस चल रहा है, इसमें हमारे लिए प्रभावी तौर कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। अब इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, परंतु उसके पहले ही जान लेते हैं कि 1 जुलाई से लेकर जो 18 अगस्त 2023 तक का समय अंतराल है, इसमें मंगल सिंह राशि स्थान में रहेंगे। इसके मध्य मंगल एवं शुक्र की युति संगत स्थिति भी बनने वाली होगी, जो व्यक्तिगत जीवन में फैसिनेशंस का एक अलग बेस लेकर आने वाली होती है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो आपकी एजुकेशन की अप्रोच है, उसमें एक कॉन्शियस लेवल निकल कर आ सकता है। आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में कहीं पर भी खुद को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रहेगी। जॉब में जो लंबे समय से मन के भीतर कुछ टेंशन्स बनी हुई थी कि हम अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, नई जगह है आ तो गए हैं, ये जो 1.5 महीने से थोड़े से ऊपर का समय अंतराल है, आपके लिए अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में अब आप एक बेटरमेंट की तरफ खुद को लेकर चलने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट में कुछ समय बाद जब मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी, तो स्मृतियों में रखें कि खुद के निर्णय में बिल्कुल धीमापन बरत कर रखना है। हम कैलकुलेशन के साथ में थोड़ा सा लाभ आया और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा सा लॉस आया और हमने लॉस भी बुक कर लिया, ऐसी अवस्थाओं से खुद को थोड़ा सा रोकें। जो भी डिसीजंस हैं लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस में नहीं आने पाए, ये गौर करें। वहीं किस रिलेशन में आप चल रहे हैं, वहाँ से अब हमको ये देखना है क्या इस संबंध को पूरे ही जीवन के तौर पर देखा जा सकता है। वहाँ संभावनाएं आपके लिए एक अलग स्तर लेकर आ रही है। व्यापारिक जीवन में अत्यंत सकारात्मक स्तर के साथ में ये परिवर्तन आपके समक्ष रहने वाला होगा, क्योंकि प्रथम भाव के अधिपति तथा अष्टम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में जो कई चुनौतियां सामने होती है, अब वो आपको हटती हुई प्रतीत होंगी। चर्चा वृषभ राशि की। चतुर्थ भावस्थ मंगल रहेंगे। इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, वहाँ अब आप सकारात्मकता देखने वाले होंगे। तो वहीं माता के साथ संबंधों में हल्की फुल्की कटुता भी नहीं पनपने पाए, ये गौर कीजिएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ आप नवीनता पूर्वक जुड़े हैं। अपने नौकरी पेशा जीवन में थे, नेटिव के साथ में कोई भी ऐसी ज़मीन है, अब आप वहाँ पर एक तरह से एग्रीकल्चर के अप्रोच को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये समय आपको तारतम्य दे रहा है। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका अनुशासन देखते ही बनेगा। और इसी के साथ में जो आपकी एक इंट्रिंसिक बेस में क्रिएटिविटी होती है,
वो भी लगातार बढ़ रही है। उसका सपोर्टिव बेस भी यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर है। इसी वजह से आपका फोकस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है और बेहद शानदार परिणामों की ओर आप जा रहे हैं। परंतु मंगल की चौथी दृष्टि जो सप्तम भाव पर रहने वाली होगी, गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें वाद विवाद बढ़ा सकती है, उससे आप संभलिएगा। मिथुन राशि, अब यहाँ आप ये देखें कि पराक्रम भावस्थ है मंगल और कुछ समय बाद शुक्र के साथ में होंगे। एक तरह से सूर्य राशि स्थान में रहने वाले होंगे मंगल। यही वजह है कि नौकरी पेशा जीवन में जो नयापन आप देखना चाहते हैं, जॉब चेंजेस की और लंबे समय से जानना चाह रहे थे, अब मन बनाया है तो सामने से कोई भी अवसर निकल कर नहीं आ पा रहा था। परंतु जो ये 30 जून 1 जुलाई के बाद का समय लगभग आपके समक्ष यहाँ पर 48 दिनों तक चलने वाला होगा, ये एक अलग पॉजिटिविटी को आपके सामने रखने वाला हो जाता है और उसे भूते आप निरंतर गतिमान होने वाले होंगे। ये बात भी आप स्मृतियों में रखें कि यहाँ पर भाइयों एवं दोस्तों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। छोटी मोटी जो अनबन होती है वो एक अलग बात है। और रक्त संबंधी विकारों से संभलें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ रोग भाव पर है, 6th हाउस पर है। तो कई बार जो ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानियाँ होती है, एनीमिक हो जाता है व्यक्ति, ऐसी अवस्थाओं से खुद को प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में लेकर चले। आपकी कर्मशीलता देखते ही बनती है। किसी ने कोई कार्य सौंपा है और आपने हाँ भर दी है, तो अब आप पूरे ही उत्साह के साथ में वहाँ पर लगे हुए हैं कि जब तक इस कार्य को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम कोई और बात मन के भीतर धारण करने वाले नहीं होंगे। ऐसी कृत संकल्पित स्थितियाँ आपके समक्ष लंबे समय बाद जो अब आप अपने कामकाज में एक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पर भी अब सकारात्मकता देखते ही बनती है। उलझनों से दूर ये समय आपके लिए है। कर्क राशि, अब विशेष बात यहाँ आपके लिए निकल कर आती है। अब देखिएगा कि द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ पर रहने वाले होंगे मंगल, और ऐसी अवस्थाओं में कई बार व्यक्ति वाणी से रिएक्टिव हो जाता है। शुक्र साथ में होंगे तो कई बार लगता है कि हम अगले को कन्विंस कर रहे हैं अपने हिसाब से, परंतु शब्दों के मायाजाल में वो खुद ही उलझ बैठता है। वहाँ से संभलें। स्टॉक मार्केट में ये समय पॉजिटिव है, ज़रूर कहा जाएगा। पारिवारिक संबंधों की बात कर लीजिए और रुपए पैसे के निवेश के माध्यम से चर्चा कर लीजिए। वहाँ पर इस समय के सरोकार बेहद अच्छे हैं, परंतु दूसरी अवस्थाओं में वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर आपके समक्ष यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। किसी भी रिलेशन में लंबे समय से खुद को आपने बहुत अच्छे से विकसित किया, परंतु अब क्षमताएं प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि क्या इस रिलेशन के साथ में आगे जा पाएंगे। क्षमता का अर्थ यहाँ पर यह है कि भीतर की जो संभावनाएं होती है, जो धैर्य के साथ में आगे बढ़ा करती है, अपने समय की स्पष्टता के साथ में चला करती है। और कई बार व्यक्ति को ये कैलिबर होता है कि भले ही छोटे मोटे वाद विवाद हैं, हम उससे बाहर निकल जाएंगे, उसे यहाँ क्षमता से परिभाषित करेंगे। आप वहाँ थोड़ा सा खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी रिलेशन के साथ में ठहराव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में और ज़्यादा खुद को आप घेरने से बचिएगा। वहीं चर्चा सिंह राशि की। अब मंगल सिंह राशि स्थान में ही चलायमान होंगे, इसी वजह से आपकी ऊर्जा यहाँ देखते ही बनती है। जिस कार्य के प्रति हमने पूरा निर्णय का संकल्प ले लिया है, अब वहाँ से पीछे हम हटने वाले नहीं होंगे। हालांकि गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। क्रोध में ऐसी कोई भी बात कहने से बचें जो अगले को नागवार गुजरे। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में पूरे ही घर परिवार की सलाह से ही आप निर्णय लीजिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे भी मंगल योग कारक होते हैं, शनिदेव से दृष्टिगोचर भी हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति कई बार अपने निर्णय की सीमाओं के साथ में छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एक तरह से डोमिनेशन लेकर आ जाता है, उससे भी संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आप लेंगे लंबे समय के लिए होंगे। ठहराव की प्रवृत्तियां वहाँ पर स्थापित होती चली जाएंगी। ये समझा जाना आवश्यक है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में पूरे तरीके से आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप अनुशासित होकर इस समय विशेष के साथ में खुद को लेकर चलने वाले होंगे। उसी अनुशासन का फ़ायदा लगातार आपको अपने कामकाज में मिलता चला जाएगा। माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा संभलिएगा। कई बार व्यक्ति वैचारिक स्तर के ऊपर प्रतिरोध लेकर आता है, उससे दूर रहने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं कन्या राशि, द्वादश भावस्थ मंगल है और वो भी सूर्य राशि स्थान में। विदेश संबंधी कार्यों में
आप एक अलग आभा के साथ में हैं, एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी के साथ में हैं। वहीं पराक्रम में वृद्धि है। जहां 99 लोग ना के साथ हैं, हम मन के भीतर से आई हाँ के साथ हैं और वहीं से आप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि गृहस्थ पक्ष के साथ में घर परिवार के निर्णय में आप डिस्कशन के बेस को ज़रूर लेकर चलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी तो नहीं है, परंतु कई बार छोटी छोटी बातें जो कही और सुनी जाती है वो डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होती है। उससे संभलने का पूरा प्रयत्न आप यहाँ पर करते चले जाएं, ये एक निवेदन। और वहीं पर मन के भीतर की जो उलझनें हैं वो शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उतारना और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, मन के भीतर ही बारंबार एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से बचना, वो आपके लिए आवश्यक रहेगा, ये निवेदन करना चाहेंगे। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज भी यहाँ आपके लिए सिरेबद्ध सकारात्मकता देते चले जा रहे हैं। चर्चा तुला राशि की। सर्वप्रथम यहाँ एकादश भावस्थ जो एक तरह से मंगल की स्थितियां हैं, ये दर्शाने वाली हो जाती है कि कामकाज में आप एक अद्भुत स्थिति की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर संपन्नता को निक्षेपित करके आप चलने वाले होंगे। तो वहीं ये स्पष्टता रखने की पूरी आपके लिए आवश्यकता कि जो पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से गैप बना हुआ था उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाने वाले हों। कई बार झुकने की ज़रूरत होती है, उस झुकाव के साथ भी अपनी जीवन यात्रा को खुद के साथ ज़रूर जोड़ने वाले हों। भूमि संबंधित निर्णय सकारात्मक कहे जाएंगे, उसमें दुविधा कोई भी सिरे के साथ में अंकित नहीं। हालांकि एक बात ज़रूर है कि आप यहाँ किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में हैं तो बेहतर ही है, क्योंकि देखिए जो प्रथम भाव के अधिपति शुक्र हैं कुछ दिनों बाद यहाँ मंगल के साथ में होंगे और उस पॉजिटिविटी की ड्रिवन अप्रोच के साथ में आप खुद को काफ़ी हद तक नया तारतम्य देने वाले हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं करते। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय बाद आपके लिए कोई भी चेंजेस की अप्रोच निकल कर आई है, सर्वथा सार्थक स्तर पर उसको भी अपने साथ में अपना कर जीवन में जगह देने की जरूरत रहेगी। चर्चा वृश्चिक राशि की। अब यहाँ विशेष बात है, दशम भावस्थ रहेंगे मंगल, शनिदेव चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया चल रही है। अब जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि शनिदेव मंगल दोनों की दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई और दशम भाव के साथ में ही दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं यहाँ एक जुड़ाव को लेकर चल रही है। ये स्पष्टता यहाँ पर है कि लंबी दूरी के निर्णय बेहद शानदार कहे जाएंगे। किसी भी कार्य में यहाँ पर धीमापन भले ही मिले, परंतु आप अपनी एकाग्रता को दूर दूर तक भी खोने वाले नहीं होंगे। यहां पर एग्रेसिव एटीट्यूड आपके साथ में बना हुआ है, परंतु वो रिएक्शंस की ओर आने वाला नहीं हो। डोमिनेंस एक अलग बात है, रिएक्शन बिल्कुल अलग अवस्था है। और ऐसे में हम खुद को किस तरह से संभाल कर चल रहे हैं वो बिल्कुल अलग व्यवस्था है। पिता के साथ भी यहाँ पर किसी कामकाज में आप हैं, छोटी छोटी बातों में बारंबार जो क्रोध निकल कर आता है, कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं, उससे संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो मन के भीतर भय सता रहे थे, क्या कोई ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, कोई और स्थिति सामने तो नहीं होगी, उससे भी खुद को आप काफ़ी हद तक संभाल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं धनु राशि। नवम भावस्थ रहेंगे मंगल, शनिदेव से दृष्टि गोचर हैं। यहाँ हायर एजुकेशन की तरफ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं आसानी से बढ़ सकते हैं। रिलेशन के साथ में कंपैटिबिलिटी तो रहेगी, परंतु इस वजह से प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होने पाए, ये विशेष तौर पर गौर करें। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आगे बढ़ते हुए महानुभावों के लिए पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी हद तक संभालने की रिक्वायरमेंट है। कई बार छोटी छोटी बातें जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं और वो अपना भयावह स्वरूप आगे दिखाने वाली हो जाती है। ऐसी अवस्थाओं से संभलें। आपके पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है और जो 7:30 के बाद का आप समय अंतराल सामने शनिदेव मंगल दृष्टि गोचर अवस्थाओं के साथ में पूरी ताकत के साथ में ये समय आपके लिए नवीनता एवं स्थायित्व की आभा को लेकर आ रहा है। चर्चा मकर राशि की। सबसे पहले वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। लोगों के बहकावे में आकर निर्णय बदलने से बचिएगा, भले ही वो कामकाजी जीवन हो या पारिवारिक अवस्थाएं। हम कई बार इन्फ्लुएंस में आते हैं और अगले के अनुसार अपने जीवन के डिसीजंस ले लिया करते हैं।
ऐसी अवस्थाएं नकारात्मकता दे देती है। हालांकि मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ शानदार अवस्थाएं हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव एवं भटकाव की वजह से जीवन नकारात्मकता में प्रतिध्वनित होता चला जा रहा था, वहाँ से भी संभल कर आप अपनी अवस्थाओं को अब आगे व्यवस्थित करने वाले रहेंगे। एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आप यहाँ पर जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, पुनः सुधार की परिभाषाओं को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि सप्तम भावस्थ रहेंगे मंगल, इसी वजह से कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आत्मविश्वास का चरमोत्कर्ष आपके साथ में बना हुआ है। और वहीं पर जो गृहस्थ जीवन को किसी भी बड़े निर्णय से अवगत करवाने में आप स्वयं को एक तरह से संघर्षों में देख रहे थे, वहाँ से भी अब सहूलियत आती चली जाएगी। कमिटमेंट के साथ में आप अपने 100% एफर्ट्स को भी देने वाले होंगे। यहाँ पर इन 48 दिनों में आप संभावित तौर पर खुद के लिए जो पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करना चाह रहे थे, उम्र के उस पड़ाव के साथ में है जहाँ से लगता है कि अब एक नई इग्निशन की रिक्वायरमेंट है। वो अवस्थाएं यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जाती है और आपको काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ाने वाली होती है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन से काफ़ी हद तक दूर रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में इन पूरे ही 48 दिनों में संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। मीन राशि की चर्चा करें तो करबद्ध निवेदन है कि किसी भी तरीके का ऋण लेने से आप यहाँ बहुत अधिक संभलें। पहले से ही व्यवस्थाओं के साथ में है तो अलग बात है, अन्यथा संभलने की ज़रूरत रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं जो लंबे समय से परेशान किए हुए थी, उससे भी अब आप काफी हद तक दूर होने वाले होंगे। शत्रु पक्ष तो हावी नहीं है, परंतु मन के भीतर का जो शत्रु है, संशय रूपी एक तरह से आधार, वो डिस्टर्ब कर सकता है। एक्सपोर्ट के साथ में फ्लॉलेस होकर आप चलने वाले होंगे। तो वहीं पर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में है और वहाँ किसी मेजर चेंज को देखना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव जो लंबे समय से किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन में थे, उनको अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहाँ से आप स्वयं को अव्यवस्थित करने से बचिएगा, ये प्रमुख निवेदन है आपसे। भाग्य का सहयोग यहाँ नहीं है। अत्यधिक तौर पर कर्मशील होकर चलने की जरूरत रहेगी, परंतु जहां से चारों ओर अवस्थाएं गिरी हुई प्रतीत होगी, वहीं से आपके भीतर की ऊर्जा एक अलग संप्रेषण आपके समक्ष रखती चली जाएगी, ये स्पष्टता है। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन जो सिंह राशि के स्थान के साथ में संचरण करने वाला होगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।